बॉलीवुड की दुनिया एक इल्यूजन है। यहाँ चमक दिखाई देती है लेकिन उसके पीछे एक सिस्टम छुपा होता है और इस सिस्टम का वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल आर्किटेक्ट के रूप में अगर कोई नाम सामने आता है तो वो है करण जौहर, एक फिल्म मेकर जो अपने स्टाइलिश डायलॉग्स, ग्रैंड सेट्स और पावरफुल कनेक्शंस के लिए जाना जाता है। लेकिन अगर उनके ग्लैमरस पर्सोना के अंदर झांका जाए तो वहाँ मिलता है एक लेयर्ड कैरेक्टर जो पावर भी रखता है, फियर भी और इनसिक्योरिटीज भी। आज हम बात करेंगे उनके उन्हीं डार्क साइड्स के ट्रुथ के बारे में जो इंटरव्यूज में पोलाइटली हाइड कर दिए जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। धर्मा प्रोडक्शंस एक स्टूडियो जो 20s में स्टार्ट हुआ था विथ अ रोमांटिक ड्रीम। करण जौहर ने अपनी इमेज बनाई एज ए फ्लैग बेयरर ऑफ मेन स्ट्रीम बॉलीवुड। परफेक्ट क्लोथ्स, परफेक्ट सेट्स, परफेक्ट एंडिंग्स, बट परफेक्शन रेयरली कम्स विदाउट कंट्रोल। करण ने अपने अराउंड एक सेलेक्टिव इकोसिस्टम बिल्ड किया जहां एंट्री सबके लिए ओपन नहीं थी। वो डिसाइड करते थे कि कौन उनके सर्कल में फिट होता है और कौन नहीं। चाहे मैं अपने फूफे के बेटे को लॉन्च करूं या मेरी चाची के भतीजे को लॉन्च करूं, आई कैन डू व्हाट द I want। इस इकोसिस्टम का एडवांटेज ये था कि धर्मा एक ब्रांड बन गया, लेकिन इसका ड्रॉबैक ये था कि आउटसाइडर्स के लिए दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा। यहीं से शुरू हुआ द नेपोटिज्म टैग। उनकी हर फिल्म में स्टार किड्स, उन्हीं के सर्कल के लोग और एक फिक्स्ड एस्थेटिक। करण जौहर डिनायल में नहीं जाते पर जस्टिफिकेशन देते हैं कि उन्हें फेमिलियरिटी के साथ कंफर्ट फील होता है। करते हैं वो भी बेनाम लोग हैं बेचारे, उनका अपना प्रॉब्लम है, वो हम पे निकाल रहे हैं, वो ठीक है उनके लिए। मुझे बस तरस आता है और कुछ नहीं कमेंट्री से। बट आप जब ये कहते हैं तो दिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑन यू, इट इज नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑन द फिल्म। लेकिन पब्लिक के नज़रिए में ये कंफर्ट जोन फेवरेटिज्म का सिंबल बन गया। पोस्ट 2016 जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ ने बॉलीवुड के अंडरवेली को एक्सपोज कर दिया, तब सबसे ज्यादा हीट करण जौहर पर आई, एल्स देन सलमान खान। तो इंटरनेट में उन्हें एक नैरेटिव के सेंटर में खड़ा कर दिया गया, द मैन हु किल्स आउटसाइडर ड्रीम। उनके इंस्टाग्राम कमेंट सेक्शन में जो हेट्रेड आई वो सिर्फ पर्सनल नहीं थे, वो सिस्टम के अगेंस्ट एक्शन था। पीपल डिडंट हेट करण जौहर एज person, they hated what he represented, the Bollywood monopoly। उनका साइलेंस उन दिनों में और भी क्वेश्चंस खड़े कर रहा था और एक मोमेंट ऐसा भी आया जब करण ने अपने सोशल अपीयरेंसेस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। पब्लिक के लिए वो विलन बन चुका था और उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट किया that I became the face of it। और धीरे धीरे करण की इमेज यही से एक शोमैन से मैनिपुलेटेड तक की ड्रिफ्ट कर दी गई। उनके साथ लोगों ने एक न्यू टर्म को एसोसिएट कर दिया, that Bollywood mafia। He wanted to completely murder Anushka Sharma's career because when Aditya Chopra showed me her image and I was like, no, mad what? Why are you signing her? You're crazy. There's no need for you to sign this। करण जौहर के अराउंड एक पैटर्न बना हुआ है। जिनके साथ उनका रिलेशन स्ट्रॉन्ग होता है वो राइज होते हैं, जिनके साथ फॉल आउट होता है वो इंडस्ट्री से डिस्टेंस पे चले जाते हैं। ऐसे तो कई सारे एग्जाम्पल्स हैं इन बॉलीवुड जिसके साथ ऐसी सारी चीजें हुई हो, जिसमें से SSR वन ऑफ द मेन कैरेक्टर थे। बट लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ कार्तिक आर्यन। दोस्ताना 2 से उनके एग्जिट सडन था। रीजन था अनप्रोफेशनल बिहेवियर, पर बाद में करण ने खुद एडमिट किया देयर वर इश्यूज, बट फैमिली में गिले शिकवे हो जाते हैं। ये इश्यूज क्या थे अभी तक क्लियर नहीं हुए, बट इनसाइडर्स ने कहा करण के सर्कल के बाहर रहना करण के लिए रिस्की होता है। दिस इज नॉट अबाउट वन एक्टर, दिस इज अबाउट हाउ पावर operates silently in Bollywood। A handshake can make you hero, a cold shoulder can end your climb। करण का टॉक शो उनका ब्रांड बन गया। कॉफी विद करण ने उन्हें एक कल्चरल कमेंटेटर बनाकर रख दिया, अ मैन जो बॉलीवुड के गॉसिप्स को ग्लैमर में रैप कर देता है। But let's be honest, this show has destroyed more images than it has created। Actors' relationships, private opinions, career insecurity, सब entertainment बन गया। करण खुद कहते हैं it's all in fun, but behind the fun it's manipulation, content curated to create headlines and headlines crafted to maintain relevance। मतलब यूँ कहे तो इसमें करण का ही फायदा है, क्योंकि यहाँ जो आता है वो अपनी इमेज खराब करके ही जाता है। I think it was like who? अभी तो तुमने बोला I was seeing other people but I would go back to them। तुमको अब याद नहीं आ रहा? Yeah, no, I can't remember. I can't remember the people. I remember very clear। We will chat later। Yeah। एक आयरनी यहाँ क्लियरली दिखती है। वो बंदा जो सबसे ज्यादा पर्सनल क्वेश्चंस पूछता है अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर ऑब्सोल्यूट साइलेंस मेंटेन रखता है।
उनके शोज में सब कुछ डिस्कस होता है एक्सेप्ट करण जौहर। करण जौहर के आसपास एक कांस्टेंट पैटर्न है फ्लैटरी एंड फेयर का। बॉलीवुड के न्यू कमर्स उनके अप्रूवल के लिए डेस्परेट रहते हैं। सोशल सर्किट्स में लोग उनके अराउंड वॉक ऑन एक्सटेल्स बिकॉज एक रॉन्ग स्टेटमेंट उन्हें ब्लैकलिस्ट कर सकता है। करण का पावर नेटवर्क उनकी सक्सेस का टूल है और उनके क्रिटिक्स के लिए उनका शील्ड। लोग ओपनली उनके अगेंस्ट बोलते हैं पर प्राइवेटली डिस्कम्फर्ट एक्सप्रेस करते हैं। एक इनसाइडर ने एक इंटरव्यू में कहा करण जौहर हैज द एबिलिटी टू मेक और ब्रेक करियर्स विद अ फोन कॉल। ये तो बेशक हम जानते हैं कि इनके सर्कल के अलावा कोई भी अगर इनसे भिड़ जाए तो उनके साथ क्या होता है। इवन प्रियंका चोपड़ा भी एक एग्जाम्पल है। Although she was a well-established actress, but at the peak of her career, उन्हें बॉलीवुड को छोड़ना पड़ा था only because of this thing, because of whatever happened between her and गौरी खान. And of course, करण उनके फ्रेंड है गौरी के, तो इसलिए वो उन्हें बायकॉट करना चाहते थे. So because of that thing, this all happened. See, there are many things which confirm that Siddharth Malhotra and Karan Johar were in relationship. This is also one of the reason कि क्यों सिद्धार्थ मल्होत्रा एक आउटसाइडर होने के बाद भी करण जौहर को पसंद है और उनके करियर को बूस्ट मिली विद द हेल्प ऑफ करण जौहर. वैसे जो भी हो, बॉलीवुड की दुनिया तो है ही अलग, तो पर्सनल कमेंट ऑन हिज लाइफ आई डोंट थिंक सो आई शुड डू. बट या उनके जो भी प्रोफेशनल चीज़ों के ऊपर आपकी राय है, डोंट फॉरगेट टू कमेंट इट डाउन.